नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बड़ी खबर इस समय ईरान ने एक कमेंट किया है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खोमेनी ये कुछ कमेंट कर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है इजराइल हमास के वॉर में और ईरान इस समय 3 माध्यम से हमास, हिजबुल्लाह और हाउदीज इनके माध्यम से लगातार इजराइल पर किसी न किसी तरीके से हमला कर रहा है। कल कहा जा रहा है कि ये एक पूरे प्रोसेशन को एक संबोधन दे रहे थे और इन्होंने कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड कुड नॉट बी ऑब्लिवियस टू द सफरिंग दैट अ मुस्लिम इज एंड्योरिंग इन म्यांमार गाजा। यहां तक तो ठीक था। इन्होंने लिखा भारत में भी इनका मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी भारत में इनके हिसाब से सफर कर रही है और इसके लिए ये हमारे ट्विटर पे जाके बोल रहे हैं, हम लोग के लिए वहां प्रोसेशन में बात कर रहे हैं। ये एक बड़े संबोधन को दे रहे थे। एक ऐसा देश जहां पर महिलाओं को छूट नहीं दी गई है, एक ऐसा देश जहां पर बहुत चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहां पे एक प्रोसेशन को संबोधन में ये भारत का नाम लेते हैं। हालांकि भारत ने तुरंत इस पे आपत्ति दर्ज की और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उससे तुरंत एक कमेंट जारी होता है कि डिप्लोरेबल कमेंट है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और हम लोग स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं ऐसे कमेंट्स को जो भारत के माइनॉरिटी के लिए बनाई जाती है बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ये मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है। कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड। बोला गया कि आप अपने गिरबान में झांकिए, आपको बहुत चीजें दिखाई देंगी। जी हाँ, ईरान ने ये गलती बार बार करने की कोशिश की है। रिएक्टिंग टू खामेनीज स्टेटमेंट, आपको बता दें इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया, मतलब इजराइल के एम्बेसडर जो फिलहाल इंडिया में है, इनका नाम है रूवन अजार। इन्होंने भी बोला कि ईरान किलर और ऑपरेसर है ऑफ हिज ओन पीपल। खामेनी के लिए लिखा कि यू आर अ किलर ऑपरेसर ऑफ योर ओन पीपल। मुस्लिम्स इन इजराइल, इंडिया एंड ऑल डेमोक्रेसीज एंजॉय फ्रीडम, जो कि ईरान तक में नहीं मिलती है। ये इजराइल के जो एम्बेसडर भारत में है वो बोलते हैं और वो लिखते हैं आई विश द पीपल ऑफ ईरान विल बी फ्री सून। ये दिख रहे हैं कि ईरान जल्दी से फ्री हो जाए। खैर, ईरान में हालत ऐसी है कि उनके गिरबान में अगर झांका जाए तो ईरानियन गवर्नमेंट ने लगभग लगातार बहाई, क्रिश्चियन, सुन्नी, सूफी मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया है। रेस्ट्रिक्शंस तो वहां पे अलग लेवल पे है। आप अगर महिला है तो आप बिना अपना चेहरा ढके हुए वहां कहीं घूम नहीं सकते, आप जॉब नहीं ले सकते। डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल मुस्लिम बॉर्न कन्वर्ट्स को और जो मुस्लिम हैं उनको बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और प्रिविलेजेस उन्हीं लोग को देते हैं जिनको ये मानते हैं कि दे आर मुस्लिम बॉर्न पीपल। इतना ही नहीं, अगर आप एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स की बात करें तो नॉन बिलीवर्स में ईरान का बहुत एक बड़ा आज पूरा आबादी बढ़ती चली जा रही है, पर उनको डर इस बात का कि अगर किसी ने ये पहचान लिया कि एथीस्ट है तो इनका डेथ पेनाल्टी तय है। सूफीज तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। इस्लामिक रिपब्लिक ने सूफी की प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया है। 1979 के बाद रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें बंद कर दिया और अभी तक सूफी लीडर वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, एग्जाइल में है। जोरोएस्ट्रियंस, ज्यूज और क्रिश्चियंस, इन तीनों रिलीजन को हालांकि ऑफिशियली तो पहचाना जाता है, पर थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर हमेशा बना रहता है। तो गिरबान में झांकेंगे ईरान के तो बहुत चीजें ऐसे मिलेंगी। साथ ही मैं आपको बता दें, इंडिया ईरान के रिश्ते अगर आप देखें तो बहुत मजबूत रहे हैं। हमारे बीच में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी है जो चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए है। हम वेस्ट एशिया पे लगभग अपने 80% ऑयल सप्लाई के लिए डिपेंडेंट है और साथ ही में इसराइल से भी हमारा एक बैलेंस बना हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए ईरान को कहीं ना कहीं तो अपने आप को रिस्ट्रेन अपनाना चाहिए था और भारत के लिए ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। भारत ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट का ही फॉलो किया है। तो हम ईरान से अगर जुड़ेंगे तो हमें इसराइल से जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है और अगर हम इसराइल से जुड़ते हैं तो ईरान को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जी हाँ, मार्च 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रायट्स हो रहे थे तो अयतुल्ला अली खामेनी ने इसको बोला था कि ये मैसेकर ऑफ मुस्लिम है। जब आर्टिकल 370 भारत का खुद का अपना ओपिनियन है और जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा है तो भी खामेनी बोल रहे हैं कि मुस्लिम सेफ नहीं है। इतना ही नहीं, 2002 गुजरात राइट्स में भी अपना कमेंट रखते हैं और 1992 के बाबरी मस्जिद के बाद भी अपने कमेंट को देते हैं जो बिल्कुल किसी की भी सॉवरेंटी के लिए खिलाफ था। हमने इनको बार बार रिस्ट्रेन करने के लिए भी बोला है। आज आप रिश्ते हमारी देखने की कोशिश करें तो हमारा हिस्टोरिसिटी एक बना हुआ है। जी हाँ, हड़प्पन के समय से ही आप ईरान के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। ईरान से कहा जाता है कि एक से एक जेमस्टोन्स आते थे भारत में। आज अगर आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो कनेक्टिविटी हमारे बीच में बहुत बढ़िया बनी हुई है चाबहार पोर्ट के बदौलत। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान में बनाए गए चाइना के ग्वादार पोर्ट के खिलाफ है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली एंड कनेक्टिविटी वाइज कि हम चाबहार पोर्ट पे बने रहें और ईरान ने हमें 10 साल की लीज भी दे दी है।
हमारे बीच में हालांकि ट्रेड 2 से 4 बिलियन डॉलर का है, जिसमें ज्यादातर हम ऑयल की ही बात करते हैं। ये ट्रेड इसलिए भी कम आपको दिखता है क्योंकि ईरान जो है वो बहुत ज्यादा यूरोप के सैंक्शन से परेशान है। जी हाँ, आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते ईरान में, क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं इसके ऊपर। और क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छुपा के रखा हुआ है, ऐसा इल्जाम है इसके ऊपर। भारत ने फिर भी ऐसे समय में भी ईरान की बहुत मदद की है। हमने बहुत ट्रेड करने की कोशिश की, हमने रुपए तक में सेटलमेंट किए हैं, हमने ईरान के खुद करेंसी में सेटलमेंट किए हैं। इस बात को कम से कम ईरान को याद रखना चाहिए। सिक्योरिटी की बात की जाए तो हाँ, दोनों एक ही पक्ष में है कि टेररिज्म अलाउ नहीं होना चाहिए किसी की भी भूमि पर ईरान ने आज तक भी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि टेररिज्म का इतना बड़ा अड्डा बना हुआ है, कुछ भी नहीं बोला। जो स्ट्रैटेजिकली हम लोग बहुत जगह मिलते हैं और ईरान भारत के लिए भी जरूरतमंद एक है, और भारत भी कोशिश करता है कि यहाँ पर ईरान की भी मदद करे और हमें भी वो बहुत जगह मदद कर सकता है। सबसे बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी हमारे बीच में है जो मदद कर सकता है। और साथ ही में ईरान के रास्ते से जो हम लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, जी हाँ, ईरान के चाबहार से होते हुए सीधा हम पहुंचेंगे कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से सीधा हम निकल जाएंगे ऊपर यूरोप की तरफ। ये हमारी पूरी कोशिश है आईएनएसटीसी में, तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है ईरान। तो ऐसे कमेंट से बचना चाहिए ऐसे सुप्रीम लीडर को। सुप्रीम लीडर की बात हो रही तो आपको हम बता दें, उन्होंने एक वर्ड यूज किया मुस्लिम उम्मा का मतलब होता है कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स और द मुस्लिम वर्ल्ड। और ये कॉन्सेप्ट है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय का है। ये जो प्रोसेशन हो रहा था कल, प्रॉफिट मोहम्मद की ही जो बर्थ है उसके लिए यहाँ पे एक संबोधन दिया जा रहा था। साथ ही में आपको बता दें, अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ये ईरानियन रेवोल्यूशन के लीडर माने जाते हैं। जी हाँ, 1979 में जब शाह रेजीम को उठाकर फेंका गया था, तब अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी सबसे आगे बड़े लीडर थे। पर आपको पता है कि इनके दादाजी कौन थे? आपको बता दें, इनके दादाजी का नाम था सैयद अहमद मुजावी हिंदी, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के बाराबांकी के रहने वाले थे, जो यहाँ से ट्रैवल करके जाते हैं ईरान, और ईरान में जाकर अपनी चीजों को रखते हैं। तब से लेकर शाह का जो एक रूल चल रहा था उसके खिलाफ है, और 1979 में फाइनली इन्हीं के जो पोते हैं, जो कि आपका अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी है, वो ओवरथ्रो कर देंगे शाह ईरान को और खुद ले लेंगे। और उसी के बाद रूहुल्लाह खोमेनी के बाद जो लीडर बने वो थे अयतुल्लाह अली खामेनी, जो आज के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, और ये अभी तक के सबसे बड़े सर्विंग लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और इनकी इजाजत के बिना वहां कुछ भी नहीं होता। खैर, इतनी बड़ी पोस्ट पे इंसान है तो बहुत सोच समझ कर भी कमेंट करना चाहिए। भारत में जितने मुस्लिम हैं सब बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमेशा रहते आए हैं, और हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है वो हमेशा बरकरार रही है। ऐसी चीज़ों को अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें होती भी हमारे बीच में तो खुद हम अपनी चीज़ों को समझेंगे। बाहर बैठ के ईरान या कोई भी और देश उसके लिए नहीं बोल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको और भी बहुत चीज़ हम बताते रहेंगे। आपको एक चीज़ छोटी सी बतानी थी, देखिए हमारा एक सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है, ये 22 सितंबर को होगा, 11 बजे और शाम में 5 बजे। ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग अवार्ड्स मिल सकते हैं। 2999 में हमारा एक पूरा कोर्स है जिसको आप ले सकते हैं। सीएमसी कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें, इसी पे आपको ऑफर मिलेगा। साथ ही में हमारा सीएसटी डेज चल रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगी, जैसे ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मात्र 1999 रुपए में। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आपको 499 रुपए में, आपको पूरा करंट अफेयर्स मिल सकता है, आपको मेंस टेस्ट इवैल्यूएशन मिल सकता है, आपको सीसैट मिल सकता है, आप पार्ट ले सकते हैं। और इंग्लिश में हमारा एक बैच है आरंभ, जो चालू हो चुका है सितंबर 14 से, आप इसमें जुड़ जाइए, अभी बहुत समय नहीं निकला है। साथ ही में लिबर्टी, आरंभ और शिखर 3 बैच हैं हमारे जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, जरूर जुड़िएगा। और जिनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, बिना सोचे समझे हमको अप्रोच कर लीजिए। और बहुत अच्छा कोर्स हम लोग का चल रहा है जियो म्यूजिक्स के नाम से, आइए मिलते हैं वहीं पे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।